बात मानसून के कहर की करते हैं। देश के मध्य और पूर्वी राज्यों में मानसून एक्टिव है। मध्य प्रदेश, राजस्थान के कई इलाकों में लगातार चौथे दिन भारी बारिश से हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। तो उधर हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तमाम जो पहाड़ी राज्य हैं यहां पर भी भारी बारिश के बीच भूस्खलन का खतरा भी बना हुआ है। तो वहीं मौसम विभाग ने आज के लिए कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। मैदानी इलाकों की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत देश के 15 राज्यों में आज कुदरत का कड़ा इम्तिहान होने वाला है। कुछ इलाकों में ओले भी गिर सकते हैं। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि हालात क्या बने हुए हैं। तो वहीं 9 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के 2 जिले इसमें शामिल है जिसमें रेड अलर्ट है। तो वहीं मध्य प्रदेश समेत 9 राज्यों में झमाझम बारिश की संभावना है। यूपी, बिहार, झारखंड में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर गुजरात, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में बारिश की संभावना है। यहां पर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो वहीं उत्तराखंड और हिमाचल में भी रेड अलर्ट जारी किया है। तो देश के अलग अलग राज्यों में मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आप अगर घरों से बाहर निकलें तो बहुत सावधान रहें, क्योंकि हालात और भयावह हो सकते हैं। कई इलाकों में तो बारिश का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो वहीं पहाड़ों पर मुसीबतों के बादल की बारिश ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भारी बारिश के बाद कुदरत का रौद्र रूप नजर आ रहा है। हालांकि इस सैलाब में किसी भी तरह के नुकसान की खबर सामने नहीं आई। जम्मू कश्मीर के गांदरबल का ये जोजिला इलाका है। ऊंचे इलाकों में बादल फटने के बाद यहाँ मलबा जमा हो गया। जोजिला पर रंगा मोड़ के पास श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी को जाने वाली सड़क पूरी तरह ब्लॉक हो गई। इस घटना के बाद प्रभावित हिस्से पर आवाजाही रुक गई है। बीआरओ की टीमें तैनात कर दी गई हैं और वे जल्द से जल्द मलबा हटाकर इस अहम सड़क पर ट्रैफिक बहाल करने के लिए काम कर रही है। अधिकारी स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। साथ ही आने जाने वालों और यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे प्रभावित इलाके से गुजरते समय सावधानी बरतें। अनंतनाग में भी गुरुवार को गवर्नर नाड़ इलाके में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। घायलों को शुरुआती इलाज के लिए पीएचसी लरनू ले जाया गया है, जबकि आगे की जानकारी का इंतजार है। एक दिन में जम्मू कश्मीर के पुंछ, पुलवामा, अवंतीपोरा और राजौरी में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 15 अगस्त तक भी कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। जम्मू संभाग के कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। कश्मीर संभाग के 1-2 जिलों में भी तेज बौछारें पड़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं जम्मू कश्मीर में भी हालात बदतर हो चले हैं। बारिश के बाद हालात पूरी तरीके से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भद्रवाह में गलियों में सैलाब देखकर लोग सहम उठे हैं। निचले इलाकों में पानी भर गया है और स्थानीय लोगों के लिए समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अगर वो पहाड़ी इलाकों में रह रहे हैं तो उनके लिए भूस्खलन की समस्या लगातार बनी रहती है। और निचले इलाकों के हालात देखिए, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर के खूबसूरत इलाके भद्रवाह में कुदरत का कहर टूटा है। भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ ने हर तरफ तबाही मचा दी है। आप तस्वीरों में पानी का बहाव देखिए। देखिए कैसे सड़कों को काटते हुए पानी तेजी से बहता आ रहा है। पानी दुकानों और घरों के अंदर घुस रहा है। लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंची जगहों पर भाग रहे हैं। भद्रवाह की मुख्य सड़कों पर घुटनों तक मटमैला पानी बह रहा है। पानी की रफ्तार का अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा। घरों और दुकानों में मलबा घुसने से लाखों का नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। जम्मू कश्मीर के बाद अब बात हिमाचल प्रदेश की करते हैं और यहाँ पर भी कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति है। सड़कें तालाब में तब्दील हैं। टूटी भी बहती हुई नजर आई। शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पूरी तरीके से पोल खुल गई है। इन तस्वीरों को आप देखिए, कैसे पानी के तेज बहाव के बीच वाहन यहाँ से गुजरने को मजबूर है।
हिमाचल प्रदेश में कुदरत ने अपना कहर जमकर बरपाया है। गुरुवार को कई जिलों में जोरदार बारिश के बाद पहाड़ों से सैलाब नीचे की ओर तेजी से बहता नजर आया। धर्मशाला में करीब 3 घंटे की लगातार भारी बारिश के बाद शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। मैक्लोडगंज के रास्ते में पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि सड़क पर चल रही स्कूटी बहने लगी, जबकि कई गाड़ियां भी तेज बहाव के बीच फंस गई। बारिश के बाद कई सड़कें नाले में तब्दील नजर आईं और सड़कों पर नाले जैसा पानी बहता दिखाई दिया। इस बरसात में धर्मशाला में हुई यह पहली बड़ी बारिश है, लेकिन महज 3 घंटे की बारिश ने शहर के ड्रेनेज सिस्टम की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। इस बीच सोलन में मौसम के एक अनोखा रूप दिखाई दिया। यहाँ भारी बारिश के बाद जब बादल हटे तो अचानक से ही धुंध छा गई। कोहरे को देखते हुए चंडीगढ़ शिमला हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। प्रशासन ने भी इस इलाके से गुजरने वाली गाड़ियों के लिए निर्देश जारी कर दिया। दरअसल लगातार बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को अगस्त के दौरान भी ठंड का एहसास होने लगा। मौसम विभाग लगातार बदल रहे मौसम को लेकर नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात ओडिशा की करेंगे। यहाँ पर मॉनसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। तेज बारिश के बाद कई इलाके पूरी तरीके से डूब चले हैं। मयूरभंज जिले में बादल जमकर बरस रहे हैं। कई गांव और कस्बों का संपर्क टूट गया है, जिससे स्थानीय लोगों की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। खासतौर पर आवाजाही पूरी तरीके से ठप है। इन तस्वीरों को आप देखिए। ओडिशा में मॉनसून कैसे कहर बनकर टूट रहा है, ये तस्वीरें उसकी बात। आईएमडी ने गुरुवार को ओडिशा के लिए भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था, जिसका असर कई जिलों में दिखाई दिया। खासकर मयूरभंज और बालासोर में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। सबसे ज्यादा बारिश बालासोर जिले के भोगराई में दर्ज की गई। इसके बाद श्यामाकुंटा, मयूरभंज और बालासोर जिले के ही राजघाट में भारी बारिश हुई। इन सभी इलाकों में 200-250 mm बारिश दर्ज की गई है। मयूरभंज में भारी बारिश के कारण बालासोर जिले की बुधबलंगा और जलका जैसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया। एक अधिकारी ने बताया कि बालासोर शहर का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया है। भारी बारिश से राउरकेला के कुछ हिस्से भी जलमग्न हो गए हैं। जल संसाधन विभाग के इंजीनियर इन चीफ दिलीप कुमार राउत ने राज्य में किसी बड़ी बाढ़ की संभावना से इनकार किया। उन्होंने कहा कि सलंदी और जलका जैसी नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। अधिकारियों का कहना है कि मयूरभंज में भारी बारिश के कारण जलका नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा है और बालासोर जिले के बस्ता ब्लॉक में मथानी के पास खतरे के निशान को पार कर गया है। फिलहाल ओडिशा को ऑरेंज और येलो कैटेगरी में रखा है और आज भी भारी बारिश का अनुमान जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।